हेलो बच्चों, आज आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं कि आप लोगों जिसमें हमेशा कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है? तत्वों के प्रतीकों के नाम में अंतर। कहीं कहीं पे तुम्हें प्रतीक दूसरे होते हैं और नाम उनके दूसरे होते हैं, तो तुम लोग कहते हो कि नहीं ये तो Na लिखा है तो इसका सोडियम कैसे हो गया। ऐसे कई तत्व होते हैं जिनमें तुम्हें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो आज सारी समस्याओं का समाधान 1 मिनट में हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से अपना वीडियो देखें। और आप लोग हमें यूट्यूब पर या गूगल पर @abasar122 के नाम से भी सर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। अब सबसे पहले जैसे हम लोग पढ़ते हैं साधारण नाम सोडियम, याद क्या करते हैं? हर जगह यूज आता है क्या? सोडियम, मगर सिंबल लिखते हैं तो Na होता है। अब सोडियम बोलते हैं, सोडियम सिंबल है, सोडियम से बोल रहे हैं तो इसको S से होना चाहिए और यहाँ पे सिंबल Na से होता है। तो इसका एक होता है, क्योंकि हमारे रसायन के अधिकांश तत्वों की खोज किस में हुई है? लैटिन भाषा में हुई है। किस में हुई है? लैटिन में। इसलिए उनका नामनेशन भी किस में किया गया था? लैटिन में किया गया था। उन्हीं के आधार पर हम सिंबल बना दिए हैं। तो सिंबल लैटिन के आधार पर होते हैं और नाम हम लोग बोलते हैं सामान्य भाषा में। अब सामान्य भाषा के नाम को नाम बोलेंगे और लैटिन भाषा का पहला वर्ड लेते हैं। जैसे हमारा होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। अब इसका प्रतीक देखेंगे तो प्रतीक क्या होगा तुम्हारा? Na। तो प्रतीक Na सोडियम का क्यों होता है? क्योंकि Na को बोलते हैं नेट्रियम। क्या बोलते हैं? नेट्रियम। तो इसलिए ले लेते हैं Na। अब उसी प्रकार आते हैं पोटेशियम। नाम है पोटेशियम और इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं कैलियम। क्या बोलते हैं? कैलियम। तो पोटेशियम को बोलते हैं कैलियम, इसलिए इसका वर्ड लेते हैं के। और उसके बाद आता है लोहा। लोहा सभी लोग जानते हैं, आयरन। अब आयरन जो होता है आई लेना था या IR लेना था, मगर क्या करते हैं, क्योंकि लैटिन में इसे क्या बोलते हैं? फेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरम। फेरम बोलते हैं, इसीलिए इसका सिंबल क्या लेते हैं? Fe लेते हैं। और उसके बाद तुम्हारा अगला तत्व है तांबा यानी कॉपर। अब कॉपर का CO ले सकते थे, किंतु कॉपर का लेते क्या है? Cu। क्या लेते हैं? Cu। क्यों Cu लेते हैं? क्योंकि इसको लैटिन भाषा में क्यूप्रम बोला जाता है। कॉपर को लैटिन भाषा में क्या? क्यूप्रम बोला जाता है। उसके बाद आता है टिन। टिन का भी इसी प्रकार, टिन का सिंबल होता है Sn और नाम होता है टिन। तो Sn क्यों लेते हैं? क्योंकि इनका लैटिन भाषा में स्टेनम। क्या है? स्टेनम। इसी प्रकार आते हैं हम सीसा। सीसा यानी लेड। सीसा को क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। तो लेड का सिंबल लेते हैं Pb। अब लेड है Lu होना चाहिए, P कहाँ से हो गया? तो Pb क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका लैटिन भाषा में क्या होता है? प्लम्बम। क्या होता है? प्लम्बम। अब प्लम्बम हो गया तुम्हारा, इसलिए Pb ले लिए। इसी प्रकार हमारा हो गया मरकरी। मरकरी का क्या होता है? Hg। मरकरी M मा और H डिफरेंस है, तो इसका भी उसी प्रकार होता है। मरकरी का सिंबल Hg होता है और इसको लैटिन भाषा में हाइड्रीगायरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रागायरम। और उसी प्रकार आता है हमारा चांदी। ये चांदी तो सब लोगों को पता होगा, चांदी यानी सिल्वर। अब ना तो चांदी का चांदी नाम से मिल रहा है, ना तो सिल्वर से मिल रहा है, क्योंकि इसका सिंबल होता है क्या? Ag। क्यों Ag होता है? क्योंकि इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं अर्जेंटेनम। क्या बोलते हैं? अर्जेंटेनम। अब उसके बाद आता है सोना। क्या होता है? सोना यानी गोल्ड। अब जो गोल्ड होता है इसका सिंबल क्या होता है? Au होता है। क्या होता है? Au होता है। तो गोल्ड G और सिंबल Au, यानी Au सिंबल गोल्ड को हम क्या बोलते हैं? आरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरम बोलते हैं। तो ये लैटिन भाषा का नाम हो गया। इसी प्रकार एक तुम्हारा होता है टंगस्टन। टंगस्टन धातु आप लोग जानते होंगे कहाँ पे पाई जाती है? टंगस्टन धातु जो होती है ये तुम्हारी विद्युत बल्ब के फिलामेंट में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? विद्युत बल्ब जो पहले, अब तो LED चलने लगे हैं, पहले बल्ब जो आते थे उनके फिलामेंट में पाया जाता था या टंगस्टन। तो ये टंगस्टन धातु जो होती है ये तुम्हारा सिंबल से क्या है? W। टंगस्टन का सिंबल क्या है? W। अब टंगस्टन W उसी प्रकार, क्योंकि इनको क्या बोलते हैं? वुल्फ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुल्फ्राम। तो विल यानी W। तो इसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट तत्व जो जितने हैं यही तुम्हारे पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं और इन्हीं नामों में कंफ्यूजन होता है। तो आज ही इन नामों को आप लोग तैयार कर लीजिए और आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद।